आनंद रामायण यात्रा कांड 8वां सर्ग। श्री राम की पश्चिम भारत के तीर्थों की यात्रा। महर्षि अगस्त्य एवं मुनि सुतीक्ष्ण आदि के आश्रम में जाना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन। द्वारकापुरी में गमन। वहां से पुष्कर तीर्थ के लिए प्रस्थान। विष्णुदास बोले, हे गुरु, मेरे मन में एक संदेह है। उसे मैं आपको बताता हूँ। हे स्वामिन, आप उसे दूर करने की कृपा करें, क्योंकि साधु जन स्वभाव से ही कृपालु होते हैं। मैंने सुना है कि यान पर आरूढ़ होकर तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर आपने बताया कि श्री राम ने पुष्पक विमान से तीर्थों की यात्रा की, तो फिर इसमें क्या कारण है? इस प्रकार से मुझे संदेह हो रहा है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करने की कृपा करें। श्री रामदास बोले, शास्त्र ने बताया है कि जिसके साथ छत्र तथा चंवर धारण किए हुए अनेक लोग यात्रा में चलते हो और वह किसी द्वीप का अधिपति हो, ऐसे राजा को पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए, किंतु मांडलिक राजा को पैदल यात्रा करनी चाहिए। जो समस्त भूमंडल का राजा हो, देवता हो, जिसका विवाह होना निश्चित हो गया हो, ऐसे वर को तथा किसी मठ के अधिपति को भी पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए। अतः श्री राम जी की विमान यात्रा के विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। उन्हीं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से ही अन्य लोगों ने भी विमान में बैठकर तीर्थ यात्रा की। ईश्वर की चेष्टा को कौन जान सकता है? इस समय तुम श्री राम से संबंध एक प्राचीन आख्यान का श्रवण करो। त्रयंबकेश्वर तीर्थ से श्री राम देवी सीता के साथ उस पर्वत पर गए जहां उन्होंने प्रथम बार निद्रा ली थी। वहां पर उन्होंने 3 रात्रि विश्राम किया। तदंतर वे सप्त श्रृंगी गिरी पर गए और वहां से महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। फिर मुनि सुतीक्ष्ण जी के आश्रम से होते हुए वे चैलपुर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां उन्होंने घृष्णेश्वर को प्रणाम किया। उसके अनंतर शिव तीर्थ में अवगाहन करके वे रमणीय देवगिरी को शोभा का दर्शन करते हुए बिरजा क्षेत्र में आए। वहां मातापुर में विराजमान देवी को प्रणाम कर विभिन्न स्थलों का दर्शन करते हुए देववाट क्षेत्र में गए और वहां उन्होंने सीता के साथ नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। वहां से पयोष्णी नदी के तट पर जाकर बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक स्नान किया। तदंतर तापी के उद्दग उदगम स्थल पर स्नान किया और फिर वे अपने नाम से प्रसिद्ध उत्तम रामगिरी पर पहुंचे। वहां रेवा नदी में स्नान करके उन्होंने भली भांति ओमकारेश्वर की पूजा की और पश्चिम दिशा में स्थित उनके पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। तदंतर तापी तथा नर्मदा नदी के पवित्र संगम में स्नान करके और महानदी के जल में स्नान करने के अनंतर वे प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पंच सरस्वती संगम में उन्होंने स्नान किया और वहां से वे सौराष्ट्र देश में गए। वहां उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। वहां से वे साबरमती नदी के समीप पहुंचे। तदंतर अनेक पुण्य स्थलों का दर्शन करते हुए वे शंखोद्वार तीर्थ में गए। गोमती नदी में स्नान करने के अनंतर उन्होंने द्वारावती नगरी में प्रवेश किया। सातों मोक्षदायिनी पुरियों में अत्यंत प्रसिद्ध तथा मंगलकारिणी द्वारकापुरी का दर्शन करके
वहां उन्होंने तीर्थ में की जाने वाली समस्त विधि का संपादन किया और फिर विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर सभी पुण्य स्थलों का दर्शन करते हुए रघुनंदन श्री राम पश्चिम देशवर्ती समस्त राजाओं द्वारा पूजित तथा सम्मानित होते हुए उनसे कर भार ग्रहण कर और उन सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने सरस्वती नदी के तटवर्ती पुण्य स्थलों का दर्शन किया और वे पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए तथा सीता को मार्ग के विभिन्न दर्शनीय स्थलों को दिखाते हुए सभी राजाओं के साथ उन्होंने पुष्कर तीर्थ के लिए प्रस्थान किया। पुष्पक विमान में पहले से ही जो अयोध्या निवासी बैठे थे उनके साथ ही पूर्व देश के तथा दक्षिण देश के जो राजा आरूढ़ हुए और जो पश्चिमी देशों के राजा थे वे सभी अपनी सेनाओं तथा वाहनों के साथ श्री राम के द्वारा वस्त्र अन्न तथा आभरण आदि के द्वारा अतिथि के समान पूजित और मानित हुए। वे विमान में बड़े ही आदर पूर्वक और सुख पूर्वक रहते थे। पुष्पक विमान में किसी भी व्यक्ति का पृथक भोजन नहीं बनता था। सभी श्री राम जी की भोजनशाला में ही भोजन करते थे। इसी कारण किसी को भी काष्ठ तृण एवं जल आदि की कोई चिंता नहीं थी। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, उसी समय पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाले लोगों को एक अत्यंत सुंदर सुकोमल तथा कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि सुनाई पड़ी। वह ध्वनि गीत मृदंग प्रणव तथा विविध प्रकार के वाद्यों के बजने से हो रही थी। उस समय घटी यंत्र के चलने से मधुर ध्वनि हो रही थी। विविध प्रकार के यानों में लगी हुई घंटियां और घुंघरुओं के बजने से ध्वनि हो रही थी। पताकाओं के हिलने से फड़फड़ की आवाज हो रही थी। उस समय हाथी चिंघाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, आयुध आपस में टकरा रहे थे, ऊंट बोल रहे थे, मोर कू कू ध्वनि कर रहे थे, बंदरगण विचित्र आवाज कर रहे थे, वीर योद्धा ललकार रहे थे, वेदों का घोष हो रहा था, छात्र परायण कर रहे थे, नट नर्तक बंदीगण तथा मागध जन प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे थे। गौओं के दूहने से शब्द हो रहा था, दही को मथने का शब्द हो रहा था, छोटे छोटे शिशुओं के रुदन का शब्द हो रहा था, छोटे छोटे बालक जो झूलने में झुलाए जा रहे थे उन झूलनों की श्रृंखलाओं से आवाज हो रही थी। विविध प्रकार के वाद्यों की ध्वनि हो रही थी, गेहूं पीसने की चक्कियों की आवाज हो रही थी, घी में पकाए जाने वाले गर्म पकवानों को कढ़ाई में डाले जाने की ध्वनि हो रही थी, नारद आदि श्रेष्ठ मुनियों के बीना बजाने की ध्वनि हो रही थी, पुराणों का प्रवचन हो रहा था, भगवान नाम संकीर्तन ध्वनि की ध्वनि हो रही थी। राम सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम तथा विविध स्तोत्रों का पाठ परायण हो रहा था। नारियों द्वारा कुटने तथा पीसने के कार्य करने से उनके हाथों के कंकण बज रहे थे। अन्य भी अनेक कार्यों को करने में विविध प्रकार की ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार से पुष्कर में निवास करने वाले लोगों को उस समय अनेक प्रकार की मिश्रित ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस समय रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। पश्चिम दिशा की ओर से आती हुई इस प्रकार की मनोरम एवं प्रिय ध्वनि को सुनकर पुष्कर निवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, अरे यह कौन सी ध्वनि है और कहाँ से आ रही है। कुछ लोग कहने लगे, यह तो भगवान शंकर के वाहन नंदीश्वर के गले में बंधे हुए घंटे का उच्च स्वर है। कोई कहने लगे, नहीं नहीं, देवराज इंद्र अपने विमान से देवलोक को जा रहे हैं, उसकी ध्वनि है।
कुछ बोले यह तो रंभा आदि अप्सराओं के आकाश में विचरण करने की ध्वनि है। किसी ने कहा ये मेघों की ध्वनि है। कोई कहने लगा यह इंद्र के एरावत हाथी के चिंघाड़ने का शब्द है। कोई कहने लगा कि प्रलय के बिना ही समुद्र उमड़ा हुआ आ रहा है। किसी ने कहा यह तो पवन पुत्र हनुमान के द्वारा की गई गर्जना है। कोई बोला यह पक्षी राज गरुड़ के पंखों की ध्वनि है। कुछ लोग कहने लगे गंधर्वगण विमान में स्थित होकर आकाश में विचरण कर रहे हैं। कोई कहने लगे नाग कन्याएं अत्यंत सुमधुर स्वर में गायन कर रही हैं। इस प्रकार अनेक विधि तर्क वितर्क करते हुए पुष्कर तीर्थ के निवासियों ने उस अत्यंत विशाल पुष्पक विमान को समीप आते हुए देखा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम यहाँ पधार रहे हैं, तब उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे अनेक प्रकार की भेंट लेकर अत्यंत प्रेम में निमग्न होकर वहां श्री राम के समीप आए। रघुत्तम श्री राम का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपने जन्म को सफल माना। श्री राम ने भी उन सभी को अत्यंत सम्मानित किया। श्री राम विमान से उतर पड़े। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, उनका कुशल क्षेम पूछा और यथाविधि उनकी पूजा की। तदंतर उन तीर्थ निवासी जनों के साथ उन्होंने पवित्र तीर्थ पुष्कर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने पुष्कर तीर्थ में वस्त्रों सहित स्नान किया, विधि पूर्वक तीर्थ श्राद्ध संपन्न किया। काशी में दिए गए दानों से भी अधिक अनेक प्रकार के दान दिए और द्रव्य अलंकार वस्त्र तथा अन्न आदि प्रदान कर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनकी अनुमति प्राप्त करके वे पुष्पक विमान से आगे बढ़े। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने श्री राम की पश्चिम भारत की तीर्थों की यात्रा वर्णन तुम्हें सुनाया है। सर्ग 8 यहाँ पे संपूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।